हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी को आगे देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल हो रही हैं उनके अकॉर्डिंगली अब कहा यह जा रहा है कि नीलम्मा, जिन्हें की मेकर्स ने काफी समय से शो में दिखाया नहीं था, अब वही नीलम्मा यहाँ पर मंजरी को थप्पड़ जड़ते हुए नजर आएंगी। असल में यहाँ पर मंजरी जहां अपने बेटे अभिमन्यु को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी, बार बार अक्षरा को ब्लेम कर कर यही कहेगी कि अक्षरा तो शुरू से ही अभिमन्यु पर इल्जाम लगाना चाहती है, अभिमन्यु को उसके बेटे से दूर रखना चाहती है, इसलिए जानबूझकर अक्षरा और अक्षरा के बड़े पापा यानी कि मनीष गोइंका अभिमन्यु पर इल्जाम लगा रहे हैं, जहां पर कि मंजरी बिल्कुल भी नहीं समझती है अक्षरा के दुख को। यहाँ पर नीलम्मा मुस्कान के दुख को ये नहीं समझती हैं वो कि उन्होंने अभिनव को खोया है, अभिनव की मौत हुई है। अब ऐसे में यहाँ पर जहां मंजरी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की बातचीत करते हुए नजर आएगी, तो वहीं नीलम्मा को जब आएगा गुस्सा तो जड़ेंगी नीलम्मा मंजरी को एक जोरदार थप्पड़, क्योंकि 6 साल पहले यहाँ पर मंजरी के छोटे बेटे नील की मौत का ट्रैक जब दिखाया गया था तो मंजरी ने सीधा सीधा प्रेग्नेंट अक्षरा पर इल्जाम डाल दिया था कि नील की मौत की वजह अक्षरा है। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि शो में कई सारे ट्विस्ट एक साथ आने वाले हैं। क्या है वो ट्विस्ट, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से सालों पहले इस शो की शुरुआत अक्षरा नैतिक ने अपने रिश्ते और प्यार के साथ की थी, जहां पर कि उनकी तो अरेंज मैरिज दिखाई दी गई थी, लेकिन यहाँ पर उस अरेंज मैरिज को लव मैरिज में तब्दील कर दिया अक्षरा नैतिक ने एक दूसरे के साथ अपने प्यारे रिश्ते को बनाए रखकर। आप सभी को बता दें कि जैसे जैसे वक्त बीतता चला गया तो शो में नए नए किरदार आने लगे, जैसे कि जब हुई नैतिक और अक्षरा की कहानी खत्म तो उनकी बेटी नायरा की और उसके पति कार्तिक की कहानी शुरू हुई, जहां पर कि उनके रिश्ते के नाम के बारे में बताया गया। यहाँ पर जैसे ही नायरा ने अक्षरा को जन्म दिया तो उसके कुछ समय बाद नायरा की मौत हो गई एक खाई में गिरकर, जिसके बाद की शो में एंट्री हुई सीरत की, जो कि हूबहू हम शक्ल थी नायरा की। और यहाँ पर जब सीरत को देखा कायरव ने, तो यहाँ पर कायरव मन ही मन में सीरत को तो अपनी मम्मा मान चुके थे, तो वहीं यहाँ पर कार्तिक और सीरत का प्यार शुरू होने में लगा वक्त, जहाँ पर पहले दोनों दोस्त बने, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए नजर आए, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई और कार्तिक और सीरत के प्यार की निशानी आरोही के तौर पर देखने को मिलती है शो में। जिस तरीके से शो में जनरेशन लीप आया, तो जनरेशन लीप के बाद हाल ही में जो लीप आया इस शो में वो था 6 साल का लीप। इन 6 सालों में असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि पूरी कहानी बदल गई, क्योंकि जहां जनरेशन लीप के बाद शो की कहानी की कमान हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत ने अपने हाथों में ली थी, तो वही प्रणाली जो कि अक्षरा का किरदार निभा रही है इस वक्त, वो अपने ही पति अभिमन्यु से दूर हो गई, क्योंकि अभिमन्यु ने दे दिया था 6 साल पहले उसे तलाक। और 6 साल बाद अब जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो कि 6 साल का हो चुका है, तो वहीं अभिमन्यु को चला इस बात का पता कि वो अभिमन्यु का भी बेटा है।
लेकिन इसी दौरान जो मेकर्स ने हाल ही में प्रोमो रिलीज किया, उस प्रोमो के अकॉर्डिंग ये देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पर अक्षरा और मनीष गोयनका अभिमन्यु को ब्लेम कर रहे हैं कि अभिमन्यु ने जानबूझकर अभिनव शर्मा को खाई में धक्का दिया, जिसकी वजह से अभिनव की मौत हो गई। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर अक्षरा और मनीष तो काफी सारे इल्जाम लगाते हुए नजर आते हैं अभिमन्यु बिरला पर, लेकिन यहाँ पर मंजरी तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होती है। जिसके बाद कि मंजरी यहाँ पर अक्षरा के पास आती है और पहले अक्षरा को ये कहती है कि अक्षरा समझने की कोशिश करे। अक्षरा बखूबी इस बात को जानती है कि अभिमन्यु कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो सब कुछ जानने के बाद अक्षरा ये क्यों कह रही है, जहां पर अक्षरा मंजरी की बात से डिसएग्री करते हुए नजर आती है, तो मंजरी ये कहती है कि असल में नीलम्मा और यहाँ पर अक्षरा साथ ही साथ मुस्कान तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर अभिनव की मौत का इल्जाम वो अभिमन्यु पर लगा दें। वो अभिमन्यु के दूरी बनाए रखना चाहते हैं अभीर से, ताकि यहाँ पर अभीर अक्षरा के ही पास रहे। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी तब बदल जाएगी जब आप देखेंगे कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में असल में यहाँ पर नीलम्मा जड़ती है मंजरी को एक जोरदार थप्पड़, और जब पड़ता है मंजरी को एक जोरदार थप्पड़ तो उस दौरान यहाँ पर मंजरी भी भूल जाती है कि आखिरकार वो यहाँ पर एक बहुत बड़े घराने से बिलोंग करती है। यहाँ पर नीलम्मा की बातें सुनती रह जाती है मंजरी, जहाँ पर कि नीलम्मा का कहना ये होता है कि नीलम्मा के परिवार के सदस्य मंजरी और मंजरी के परिवार के सदस्यों की तरह नहीं है, जो कि हमेशा मैं और मैं ही करते रहते हैं। असल में यहाँ पर शर्मा को सभी लोगों के बारे में सोचना आता है और अभिमन्यु इस बात से वाकिफ है कि किस तरीके से अभिनव शर्मा ने शुरुआत में अभिमन्यु बिरला की मदद की थी, लेकिन यहाँ पर अभिनव शर्मा ने जो भी मदद की थी अभिमन्यु की, उस मदद का सिला अभिमन्यु ने इस तरीके से दिया कि यहाँ पर अभिमन्यु ने सभी से छीन लिया अभिनव शर्मा को। वाल उसके बाद मेकर्स क्या कुछ दिखाएंगे शो में, देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर 6 साल पहले जो अक्षरा के साथ हादसा हुआ तो उस दौरान अक्षरा का मिसकैरेज भी हुआ था। 6 साल बाद जहाँ अक्षरा अभिनव शर्मा के साथ दिखाई गई, अक्षरा अभिनव के बेटे अभीर को दिखाया गया, तो बताया ये भी गया कि असल में यहाँ पर अभीर अभिमन्यु और अक्षरा का बेटा है। अक्षरा का जो मिसकैरेज हुआ था उसमें यहाँ पर अक्षरा के ट्विंस बेबीज में से सिर्फ एक बच्चे की जान गई थी, लेकिन ऐसे में यहाँ पर मंजरी बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं होती है नीलम्मा की, बल्कि यहाँ पर नीलम्मा, मुस्कान और अक्षरा इन तीनों को ये इल्जाम से यहाँ पर शर्मिंदा कर देती है कि यहाँ पर वो तो अभिमन्यु को ही जेल भिजवाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई तो चाहिए ही उन्हें जैसे कि वो ये बता सके कि वो है अभिनव की मौत का कातिल। तो वहीं मंजरी का कहना ये भी होता है कि अक्षरा उससे बदला लेने की कोशिश कर रही है और अक्षरा रखना चाहती है अभिमन्यु के बेटे अभीर को उससे दूर। वाल आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी होता है शो में, क्या वो सही है या गलत, या फिर आपके हिसाब से कुछ और शो में होना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वहीं शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।